हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने IBM वाटसन के ऊपर वाटसन के तक हम लोग पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलेक्स नेट के ऊपर। ठीक है, एलेक्स नेट जो है वो 2012 में आया। एलेक्स नेट क्या है? एलेक्स नेट एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि फोटो को पहचानता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि एक प्रतियोगिता हुआ था, जिस प्रतियोगिता का नाम क्या था? इमेज लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्नाइजेशन चैलेंज। ठीक है, जो कि 2010 से लेकर 2017 तक हुआ। इसमें क्या होता था कि बहुत सारा टीम जो है अपना मॉडल बना के लाता था और सब सब मॉडल में इमेज चेक कराता था कि फोटो दिखाता था कि कौन कितना एफिशिएंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, बिल्ली है या कुत्ता है या कोई और जानवर है, ये आइडेंटिफाई करवाता था। ठीक है, तो जो एलेक्स नेट का जो ये मॉडल था, ये उस जो प्रतियोगिता में सबसे एफिशिएंट मॉडल था। जो अदर मॉडल था वो बहुत ज़्यादा एरर देता था, उतना उसका एक्यूरेसी नहीं था। अदर मॉडल में 26% जो है गलतियां करता था, बट एलेक्स नेट मॉडल में 15% ही गलती करता था। ठीक है, तो ये जो है डीप लर्निंग मॉडल पे बना था। तो जब इतना एफिशिएंट हो गया तो इसी वजह से यहाँ पे इसको डीप लर्निंग को स्पार्क लगा, यहाँ से बूम हुआ डीप लर्निंग। ठीक है, ये जो चैलेंज है, प्रतियोगिता है, कुछ दिन तक ही चला, मीन्स 2017 तक ही चला। उसके बाद बंद कर दिया गया क्योंकि उसके बाद मॉडल जो है ह्यूमन से ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो इमेज को पहचानने लगा। ह्यूमन का जो है एरर रेट है वो 5% है, बट मॉडल का जो है 3.5% रेट तक चला गया था। उसके बाद ये प्रतियोगिता जो है बंद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरेटिव एडवर्सियर नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, जो कि 2014 में आया। इसमें क्या होता है कि आपको जो है जनरेट करके देता है रियलिस्टिक इमेज। या ये जो है एक डीप लर्निंग का ही मॉडल है जो बिल्कुल आपको असली जैसे इमेज, वॉइस और वीडियो खुद बना के देगा। ठीक है, अब उसके बाद 2015 में आया री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग इंसान जो है क्या करते हैं कि डे बाय डे कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, और उसी से हम लोग लर्न करते हैं और नेक्स्ट डे उसके बेस्ट पे, लर्निंग के बेस्ट पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो उसी तरह री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि मशीन भी ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ठीक है, मशीन भी गलती करता है और कुछ सही करता है, तो उसके बेस्ट पे वो लर्न करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ओके, तो अब उसके बाद 2017 में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देते थे तो वो पूरा सेंटेंस जो है याद नहीं रख पाता था। कुछ सेंटेंस का वर्ड जो है, जो पहला वर्ड है या जो पहले का वर्ड है, वो भूल जाता था। तो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर ने आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं। मोहन ने आम खाया, वह बहुत मीठा था। यहाँ पे वाह का मतलब हुआ आम, नहीं कि मोहन। लेकिन पहले क्या होता था कि वो ये भूल जाता था पहले, और वो वाह के जगह पे मोहन भी बताता था। इसी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया। उसके बाद फिर 2018 में बट आया। बट मीन्स बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने डाइस से पैसे निकाले, ये एक एग्जांपल है। अब अगर हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे, मैंने से कुछ हमको पता नहीं चलेगा कि डाइस के जगह पे क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम लेकिन हम
दोनों डायरेक्शन से देखेंगे, अब इधर से पैसे पैसे निकाले से देखेंगे तो हमको ये इसमें पता चल पा रहा है कि डैश की जगह पे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वर्ड से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन पैसे निकाले वर्ड से ये पता चल रहा है कि उस डैश पे या तो बैंक होगा या तो एटीएम होगा। तो मीन्स इसमें यही है कि इसमें दोनों डायरेक्शन से चेक करता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेक करता है, ठीक है। अब उसके बाद आया जीपीटी, ठीक है। ये सारे जो जीपीटी है ये जीपीटी, जीपीटी 2, जीपीटी 3, ये अब उसका जो जीपीटी 3 हुआ उसका थोड़ा जो वर्जन चेंज हुआ वो जीपीटी 3 आया, जीपीटी 4 ऐसे करके वो वर्जन चेंज है, थोड़ा सा मीन्स एफिशिएंट होते गया। तो एक्चुअली जीपीटी में क्या क्या होता है कि ये जो है ओपन एआई बनाया, ओपन एआई जो है एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया ये मॉडल है। ये इसमें भी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे आधारित जो है वो काम करता है। और ये क्या करता है कि जीपीटी में ये अगला शब्द नेक्स्ट नेक्स्ट जो वर्ड क्या होने वाला है टेक्स्ट जनरेशन में वो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। प्रिडिक्ट करता है कि क्या नेक्स्ट वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेस्ट पे जीपीटी के बेस्ट पे ही चैट जीपीटी बना, ठीक है। और उसके बाद मल्टी मॉडल एआई, मल्टी मॉडल एआई में क्या होता है कि आप उससे टेक्स्ट भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं, इस तरह का आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। जीपीटी वही उसका एडवांस वर्जन है जीपीटी 4, ठीक है। अब उसके बाद एआई एजेंट आया। एआई एजेंट में क्या होता है कि आप जो है गोल सेट करो, उसके बाद आप एक बार उसमें इनपुट डालो, वो आपको गोल तक पहुंचा के देगा, ऑटोमेटिक वो टास्क करेगा अंदर में स्टेप बाय स्टेप, वो ऑटोमेटिक लेगा। लेकिन पहले चैट जीपीटी में क्या होता था कि आपका एक अगर हम क्वेश्चन आस्क किए तो उसका आंसर देगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आस्क किए तो उसका आंसर देगा। लेकिन एजेंट में क्या होता है कि आप उसमें गोल सेट कर दो कि हमको ये करवाना है, उसके बाद वो आपको पूरा करके ही वो गोल पूरा जब तक नहीं होगा अपने अंदर वो रन करते रहेगा, तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक रन करेगा, और उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तभी आपको वो बोलेगा कि हाँ ये काम पूरा हो गया, ये ऑटोमेटिक बोलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एआई एजेंट। उसके बाद 2025 में रीजनिंग मॉडल हुआ। रीजनिंग मॉडल में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कभी कभी मॉडल को यूज़ करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में या फिर कोडिंग को लिखवाने में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोडिंग हुआ या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन हुआ, तो उसमें जैसे कोडिंग में पहले कंपाइल होना चाहिए या कंपाइलेशन एरर नहीं होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन हैं वो सही होना चाहिए। तो रीजनिंग मॉडल में पहले 1 बाय स्टेप एक बैकेंड में चेक कर लेता है कि यह सही है कि नहीं, उसके बाद आपको आउटपुट देता है, ठीक है। रीजनिंग मॉडल में ये होता है। उसके बाद आया कि ऑटोनोमस एआई वर्कफ्लो, इसमें से पूरा बिजनेस को ही ऑटोमेट करने का वो प्लान होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे एआई एजेंट मिल के इसको एआई एजेंट मिल के काम करता है। इसमें बहुत सारे एआई एजेंट को यूज किया जाता है और हम लोग सिर्फ इसमें टारगेट देते हैं और पूरा एआई एजेंट मिलके उस टारगेट को पूरा करता है और फिर हम लोग के सामने आउटपुट देता है। इसमें ये होता है ऑटोनोमस एआई वर्कफ्लो में, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो आया वो क्यों आया, क्या प्रीवियस टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम था जो कि न्यू टेक्नोलॉजी आया, हम लोग इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में। ये हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म हुआ एक्चुअली। और फॉर आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये जो ईयर है, ये जो ईयर दिया गया है, ये जितना भी ईयर है, ईयर इस ईयर में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था ये टेक्नोलॉजी यूज में, वो ये ईयर है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।